तांडव कंट्रोवर्सी क्या है। अगर आपको भी कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता भी नहीं है कि तांडव कंट्रोवर्सी क्या है या किस सीन के ऊपर इतना बवाल क्रिएट हो रहा है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, सारे बताऊंगा चीज़ें, और वो सीन भी दिखाऊंगा, और अलग अलग लोगों के ट्वीट को भी एनालाइज करेंगे। तो यार अब वो सीन देख लेते जिसने इतना बवाल क्रिएट कर दिया है, ये क्या उसमें गलत है, तो वो पहले सीन देखते हैं। नारायण नारायण। सुनो साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हैं। कुछ नया कीजिए। हाँ, इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि हाँ, कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? What the तो यार ये था वो सीन, और मेरे इसके ऊपर कई सवाल हैं। जब मैं वेब सीरीज़ देख रहा था ना, मेरे को लगा था यार ये सीन गलत है और इसके ऊपर आगे जाके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा। एंड जितना तांडव वेब सीरीज़ ने नहीं किया ना, उतना तांडव इस सीन ने करा है, क्योंकि इतना गलत है ये सीन। सबसे पहली बात, इस सीन में वो बोलते हैं कि आजकल राम जी के फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो शिव जी लाइक ऐसा क्या दिखाया, मतलब अब दिखाना क्या चाह रहे हैं इससे, कि मतलब हम एक चीज़ क्लियर करता हूँ, हम कभी भगवान में भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक राम भक्त हूँ तो मैं भोले का भी भक्त हूँ, ठीक है। मैं विष्णु का भी भक्त हूँ, मैं सबका भक्त हूँ, मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर ये जो आप, मैं समझ गया किस वे में बताया जाया है ये सीन, कि जो आजकल राम मंदिर के ऊपर इतना काम हो रहा है या वो हो रहा है, तो लाइक शिव जी थोड़े इस सीन में ऐसे दिखा रहे कि इनसिक्योर है कि भाई राम जी कितने फॉलोअर्स हो रहे हैं, मेरे इतने नहीं हैं। सो सबको क्लियर कर देता हूँ, भगवान में कभी भेदभाव मैं तो करता नहीं हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता है, और कोई भी नहीं करता। अगर आप किसी राम भक्त से भी जाके पूछेंगे ना कि भाई तू भोले का भक्त है, वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा वो गणेश का भी भक्त है, वो विष्णु का भी भक्त है, वो लक्ष्मी का भी भक्त है, सबका भक्त है। पहली बात तो हम कभी भगवान में भेदभाव रखते नहीं है, जो आप यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लीडर्स ने प्रोटेस्ट करा इस सीन के ऊपर। मेजर बीजेपी लीडर्स थे, कपिल मिश्रा उनमें से एक है, मैं उनका ट्वीट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कंगना ने उसके ऊपर क्या रिप्लाई किया है। तो कपिल मिश्रा का ट्वीट ये है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। कपिल मिश्रा कहते हैं, अली अब्बास जफर जी, कभी अपने मजहब पर मूवी बना के माफ़ी मांगिए, सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे धर्म के साथ क्यों, कभी अपने एकमात्र इष्ट का भद्दा मजाक उड़ाकर शर्मिंदा होइए, आपके अपराधों का हिसाब भारत का कानून करेगा, जहरीला कंटेंट वापस लीजिए, तांडव को हटाना ही पड़ेगा। ये था कपिल मिश्रा का ट्वीट। फिर इस ट्वीट का कंगना ने क्या रिप्लाई दिया, वो था ये, माफ़ी मांगने के लिए बचेगा कहाँ, ये तो सीधा गला काट देते हैं, जिहादी देश फतवा निकाल देते हैं, लिबरो मीडिया वर्चुअल लिंचिंग कर देती है, तुम्हें ना सिर्फ जान से मार दिया जाएगा बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई किया जाएगा। बोलो अली अब्बास जफर, है हिम्मत अल्लाह का मजाक उड़ाने की। तो ये थे यार दोनों के ट्वीट। कपिल मिश्रा के ट्वीट पे कंगना ने ये रिप्लाई किया था। सो यार एक राजू श्रीवास्तव जी जो एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, मैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है अभी, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, वो उनके भी क्या व्यूज हैं इसके ऊपर। मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो, ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु, हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। यार अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है हिंदुस्तान टाइम्स की, कि वहां पे अली अब्बास जफर कह रहे हैं कि वो सीन को कट कर देंगे उस वेब सीरीज में से जहाँ पे वो सीन था जो एपिसोड 1 में था। मेरा यही सवाल है, भाई अब मतलब क्या है?
मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपसे गलती से एक प्लेट नीचे गिर के टूट गई, तो अब आप उसके ऊपर टेप लगा के या ग्लू से उसको कैसे करके जोड़ के वापस दे रहे हो। अरे यार, डैमेज तो हो गया ना पहले ही, फिर अब मतलब क्या है उसका कि अगर आप उसको एडिट कर दो सीन को या म्यूट कर दो या कुछ भी करो उस सीन के साथ, फिर अब मतलब ही क्या है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी गलती को समझ जाएं और आगे से आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करें, मूवी, वेब सीरीज़, प्लीज़ उसको ध्यान में रख के करें कि ऐसा कोई भी बेवकूफ़ सीन आप अप्रूव ना करें। अब मैं अपने ओपिनियंस देना चाहूँगा। ये मैं कपिल मिश्रा के ट्वीट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो भी उनने बोला है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मेरा भी क्वेश्चन यही है अली अब्बास ज़फ़र से कि सबसे पहली गलती जिसकी है, सबसे पहली गलती है राइटर की, जिसने ये सीन लिखा, ऐसा सीन लिखा, उसको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा ऐसा सीन लिखते हुए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है डायरेक्टर की, जो अली अब्बास ज़फ़र है, आपने ये सीन अप्रूव कैसे कर दिया। तीसरी गलती मेरे को लगती है मोहम्मद ज़ीशान अयूब की, जो एक्टर है, लेकिन मेरे को एज सच उनकी भी गलती लगती नहीं, क्योंकि यार वो एक एक्टर है, उनको तो जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे डायरेक्टर की जो है अली अब्बास ज़फ़र की, उनने ये सीन को अप्रूव करा है। और ये मेरा सवाल यही है उनसे कि कभी अपने धर्म पे प्लीज़ बनाइए ना, अपने धर्म पे ऐसे बना के माफ़ी मांगिए ना। आप नहीं कर सकते, आप दूसरे किसी धर्म के ऊपर बना ही नहीं सकते। आप कभी जीसस के ऊपर बना के दिखाइए, गुरु नानक देव जी के ऊपर बना के दिखाइए, हैं, और जिसके ऊपर भी जितने भी अलग अलग धर्म हैं उनके ऊपर बना के दिखाइए ना, फिर बाद में माफ़ी मांगिए ना। आप नहीं बना सकते, मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ, आपकी औकात नहीं है बनाने की, आपकी फटती है, आप बना ही नहीं सकते हो। आप हिंदू धर्म के ऊपर इसलिए बना लेते हो क्योंकि हम हंस हंस के माफ़ कर देते हैं। बस यही गलती है हमारी, जो अब हम आज से तो भाई होने नहीं देंगे। तांडव के ऊपर इतना बवाल क्रिएट हो गया है, सो वही जो गलती आपको शायद रियलाइज़ हो या ना हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ हो जाए, है ना, क्योंकि आपकी तो औकात नहीं है कि आप दूसरे धर्म के ऊपर बना के दिखाएं, और अगर है तो एक बार बना के दिखा दीजिए। आप नहीं बना सकते, ये मैं तो कहूँगा। सो यही थे मेरे व्यूज़ तांडव कंट्रोवर्सी के ऊपर, और तांडव बैन, ये जितनी भी चीज़ें अभी ट्रेंड कर रही थी। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।